उत्तराखंड राज्य के लिए ये वाकई सौभाग्य की बात है कि G20 समिट की मेजबानी करने का देवभूमि को मौका मिला। यकीनन G20 समिट के बाद देश दुनिया में राज्य को एक नई पहचान मिलेगी और रामनगर में G20 सम्मेलन में क्या खास रहने वाला है, इसके लिए आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। G20 सम्मेलन का आयोजन कर उत्तराखंड राज्य ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का गवाह बना है। G20 समिट के लिए 28 से 30 मार्च तक 3 दिन के लिए मेहमान रामनगर पहुंचे, जहां कुमाऊनी अंदाज में उनका स्वागत किया गया। 17 देशों से 38 प्रतिनिधि G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए रामनगर पहुंचे हैं। विदेशी मेहमानों का टीका लगाकर छोलिया नृत्य से उनका स्वागत किया गया। G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे मेहमानों में रशिया से 4, नाइजीरिया से 2, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से 1, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से 2, ब्राजील से 1, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से 2, यूनाइटेड किंगडम से 5, जापान से 1, फ्रांस से 3, इटली से 2, साउथ अफ्रीका से 3, स्पेन से 1, ऑस्ट्रेलिया से 1, नीदरलैंड से 2, यूरोपियन संघ से 2, सऊदी अरब से 4 और कनाडा से 2 सहित कुल 38 प्रतिनिधि शामिल हैं। रामनगर में होने वाली चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम की पहली बैठक 2 दिन चलेगी। इसके बाद 25 से 27 मई को नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में दूसरी बैठक होगी। ये बैठक भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की होगी। तीसरी बैठक नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में ही 26 से 28 जून को होगी। इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मंथन करेगा। रामनगर में G20 सम्मेलन आयोजित कराकर राज्य की मेजबानी का उत्तराखंड को मौका मिला है। इन 3 दिनों में विदेशी मेहमान देवभूमि की संस्कृति से रूबरू होंगे, तो इससे प्रदेश को भी देश दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज का दिन कैसे खास रहने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे? देखिए दिव्या, आज G20 बैठक का दूसरा दिन है, क्योंकि PSA लेवल की बैठक है, यानी प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर जो होते हैं वो बैठक में भाग लेते हैं। और ये बैठक में सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि कोरोना के बाद होने वाली ये सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें ये चर्चा होगी कि भविष्य में अगर इस तरीके का कोई रोग होगा तो उसके संक्रमण और उसके बचाव के लिए हमारा मैकेनिज्म क्या होगा, इस पर चर्चा होगी। ये 4 चरणों की बैठक है, जिसमें 4 अलग अलग एजेंडा है। दूसरा एजेंडा आपको बताऊं तो दूसरा एजेंडा विज्ञान और तकनीक को लेकर होगा कि दुनिया तक सुलभ और निशुल्क त्वरित तरीके से जानकारी कैसे पहुंचे। जानकारी अगर किसी तरीके से आ रही है तो उसको पूरे वर्ल्ड वाइड हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसे कैसे भेजा जा सकता है, इसे लेकर दूसरे एजेंडे पर चर्चा होगी। तीसरा एजेंडा अगर मैं आपको बताऊं तो वो विज्ञान और तकनीकी से संबंधित होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर विविधता, समानता और समावेश को लेकर विश्व स्तर पर नीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर होगा। और चौथा एजेंडा अगर मैं बताऊं तो एक संस्थागत तंत्र बनाने की होगी, जिसमें विकासशील और कम विकासशील जो देश हैं उनको लाभान्वित करने के विषय पर चर्चा होगी। यानी एक सुपर एडवाइजरी तंत्र कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात दिव्या ये है, क्योंकि ये 17 देशों के 51 प्रतिनिधि हैं और विज्ञान और तकनीक को लेकर बातें हो रही हैं, और ऐसा समय जब पूरा विश्व, आप अगर बात करें तो संक्रमण से लेकर बीमारियों से लेकर हर चीज़ पर मैकेनिज्म बनाने की तैयारी है। और दूसरी बड़ी बात यह है, अगर भविष्य में युद्ध होंगे तो वो कैसे होंगे, वो बायो वेपन से होंगे, तो ये कितने खतरनाक हैं, इनके लिए क्या बचाव होंगे, इन सारी चीज़ों पर, इन सारे एजेंडे पर चर्चा होगी। और आज शाम की अगर बात करूँ तो सबसे खास ये होगा कि उत्तराखंड की संस्कृति से, भारत की संस्कृति से ये तमाम जो मेहमान हैं इनको रूबरू किया जाएगा। 40 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन होगा, जिसमें शिव की आरती होगी, केदारनाथ के दर्शन होंगे और गंगा आरती होगी। तो ये तमाम वो कार्यक्रम है जिसमें अलग-अलग इन मेहमानों को आज जिन पर चर्चा होनी है, और शाम को जो संस्कृति रही है भारत की, उससे भी विदेशी मेहमानों को रूबरू करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।